व्लादिमीर पुतिन जिस वक्त में 12 साल के थे उस वक्त में उन्होंने बॉक्सिंग सीखना शुरू कर दिया था। इसके बाद में उन्होंने सैम्बो सीखना शुरू कर दिया था जो कि एक सोवियत मार्शल आर्ट है, और इसके बाद में वो चले गए थे जूडो कराटे सीखने के लिए, जिसमें उनके पास में इस वक्त में भी 9th ग्रेड ब्लैक बेल्ट है। उनको हेल्दी लाइफस्टाइल और फिटनेस का बड़ा शौक है जो उनकी खुद की फिटनेस को देख के ही लगता है, और उनके फेवरेट स्पोर्ट्स हैं बैडमिंटन, साइकिलिंग और फिशिंग। इसी के साथ साथ उनको कई सारे स्पोर्ट्स खेलते हुए आपने देखा भी होगा, जैसे कि एक बार आइस हॉकी खेल रहे थे जिसमें प्रोफेशनल हॉकी गोलकीपर के सामने भी उन्होंने एक गोल मार के दिखा दिया था। आज हम इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपका बहुत अच्छा बीत रहा होगा। इन्होंने 16 साल तक एज ए ऑफिसर KGB यानी कि द कमेटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी में ड्यूटी करी। इनका मेन काम था ईस्ट जर्मनी में स्पाई के तौर पर रहना और वहाँ पे फॉरेनर्स को रिक्रूट करना, और उसके बाद में उन्हें अंडरकवर एजेंट बनाकर US से भेज देना। ये करीबन 1975 से लेकर 1991 तक ईस्ट जर्मनी में ही थे, जिसके बाद में 1991 में इन्होंने इस सीक्रेट पुलिस एजेंसी को रिज़ाइन कर दिया, और जिस वक्त में इन्होंने रिज़ाइन किया था उस वक्त में इनकी पोस्ट थी लेफ्टिनेंट कर्नल की। रशिया में पुतिन के नाम की वोडका, कैंड फूड और टी-शर्ट भी बिकती है। पुतिन को जानवरों से बहुत लगाव है और उनके पास कई सारे पेट डॉग भी हैं, और वो कई बार वाइल्ड लाइफ रिसर्चर के साथ में जानवरों की मदद करने भी जा चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्लादिमीर पुतिन ने जूडो कराटे में 9th ग्रेड ब्लैक बेल्ट भी हासिल कर रखी है, और इसी के साथ साथ इनकी एक DVD भी है जिसमें ये सिखा रहे हैं कि जूडो कराटे किस तरीके से किया जाता है। इस DVD का नाम है लेट्स लर्न जूडो विद व्लादिमीर पुतिन। 2015 में CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में फॉर्मर रशियन इन्वेस्टिगेटर ने यह बताया था कि पुतिन के पास करीबन $40 बिलियन की संपत्ति है, जो कि कम से कम है। ज्यादा से ज्यादा इनके पास में $200 बिलियन की संपत्ति भी हो सकती है, जबकि इनकी सैलरी डोनाल्ड ट्रंप से भी कम है। तो बाकी के पैसे कहां से आए? करप्शन से। आपको एक बात जरूर बता देता हूं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस है, जिसके पास में $100 बिलियन की संपत्ति है। पुतिन एक सुपर हीरो भी है एक ऑनलाइन कॉमिक सीरीज में जिसका नाम है सुपर पुतिन। इसमें ये टेररिस्ट से भी लड़ते हैं और ज़ॉम्बीज से भी लड़ते हैं। 2014 के सोची विंटर ओलंपिक्स में पुतिन ने ऑर्डर दिया था कि मुस्लिम महिलाओं का जो सलाइवा है उसका सैंपल लिया जाए, उसके बाद में उसकी टेस्टिंग की जाए कि कहीं ये कोई बॉम्ब निगल कर तो नहीं आ गए और वहाँ पर ह्यूमन बॉम्ब की तरफ फट जाए। पुतिन कट्टर क्रिश्चियन है और वो क्रिश्चियनिटी में ही बिलीव करते हैं, और उनका ये मानना है कि सेम सेक्स मैरिज करना शैतान की पूजा करने के बराबर होता है। और 2013 के सितंबर में उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने रशियंस को ये कहा था कि उनको यूरोपियन कंट्री को फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपनी जड़ों से ही भटक गए हैं बाय अलाउइंग गे एंड लेस्बियन मैरिज। व्लादिमीर पुतिन की इंग्लिश इतनी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है और वो इसे पब्लिकली बोलने में थोड़ा सा नर्वस होते हैं, लेकिन उनको जर्मन एकदम फ्लुएंट आती है और वो इसे पब्लिकली बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। यहाँ तक कि चांसलर ऑफ जर्मनी के साथ में भी वो जर्मन में ही बात करते हैं। 2005 में रॉबर्ट क्राफ्ट जो कि अमेरिकन फुटबॉल टीम के ओनर हैं, इनको मौका मिला था व्लादिमीर पुतिन से मिलने का। तो पुतिन से मिलने पर इन्होंने अपनी अंगूठी निकाली और पुतिन को दिखाई कि देखो कितनी बढ़िया है। अब इस अंगूठी की कीमत मैं आपको बता देता हूँ, ये करीबन $25,000 की है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में 16,75,000 के आसपास की अंगूठी है। तो पुतिन ने ये अंगूठी पहन ली। अब इसके बाद में रॉबर्ट क्राफ्ट ने हाथ बढ़ाया अपनी अंगूठी के लिए, तो पुतिन ने क्या किया, अंगूठी निकाली, अपनी जेब में डाली और सिक्योरिटी गार्ड आ गए उनके। इसके बाद में वो वहाँ से चल दिए। तो उस वक्त में रॉबर्ट क्राफ्ट ने ये कहा था कि मैंने ये अंगूठी पुतिन को गिफ्ट करी है, लेकिन अब वो कहते हैं मैंने गिफ्ट नहीं करी थी, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई भी व्यक्ति लगातार 3 बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो सन 2000 से लेकर 8 तक ये प्रेसिडेंट रहा था और एक टर्म होता है करीबन 4 साल का। तो इसने अपने 4 के 2 पूरे कर लिए थे, 8 साल हो गए थे। तो इसके बाद में दूसरे व्यक्ति को चुना गया प्रेसिडेंट। अब उसने क्या किया, इसको बना दिया
प्रधानमंत्री। तो 2008 से लेकर 2012 तक पुतिन बन गया प्रधानमंत्री। अब इसके बाद में 2011 के सितंबर महीने में इसने कानून में थोड़ा सा छेड़छाड़ करके बदलाव कर दिया, जिसके बाद में अब वो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा बन गया कि कोई भी व्यक्ति लगातार 3 बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो अब इस वक्त में ये लगातार नहीं रहा था, तो जिसके बाद में 2012 में दोबारा से प्रेसिडेंट चुन लिया गया और जो टर्म थी वो 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दी गई। तो इन्होंने खुद ही एक लूप होल निकाल लिया लगातार प्रेसिडेंट बनने का। पुतिन के शौक वैसे तो सारे ही लौंडों वाले हैं, जैसे कि तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना। इसने फॉर्मूला 1 चला रखे 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे। इसने फाइटर जेट भी उड़ा रखा है, इसने जिप्सी भी चला रखी है, वो भी मिलिट्री की। इसने मोटराइज डेल्टा प्लेन भी उड़ा रखा है, मिनी सबमरीन में बैठ के अंडर वाटर सी एक्सप्लोरेशन भी कर रखा है, स्कूबा ड्राइविंग भी कर रखी है, सिंगिंग भी कर रखी है, यहाँ तक कि हार्ले डेविडसन भी चला रखी है, वो भी बाइकर्स गैंग के साथ में। तो फिलहाल के लिए व्लादिमीर पुतिन के बारे में इतनी ही बातें थी, लेकिन और भी बातें बताई जाएंगी किसी वीडियो में। मैं एक और सीरीज चालू करूँगा जिसमें मैं बताऊँगा थिंग्स दे डिड रॉन्ग। उसमें मैं सबको ले लूँगा जितने भी आएंगे। फिलहाल के लिए जैसा चल रहा है चलन देते हैं, लेकिन आगे चल के ये सीरीज भी चालू होगी थिंग्स पीपल डिड रॉन्ग। उसमें किसी का भी नाम आ जाएगा जिसने भी गलत किया होगा, उसकी 10 या 5 बातें बताऊंगा कि उसने क्या क्या गलत किया होगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।